एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब किसान रामकिशन अपनी पत्नी सरोज, बेटे अमन और बेटी काव्या के साथ रहता था। रामकिशन का घर कच्ची मिट्टी और घासपूस से बना हुआ था। हर साल जैसे ही बारिश का मौसम आता, उसका दिल डर से कांपने लगता। रामकिशन, सरोज, बादल फिर घिर आए हैं। हर साल की तरह इस बार भी डर लग रहा है। हमारे घर की छत तो बस नाम की है। अगर तेज बारिश हुई तो सब कुछ बह जाएगा। सरोज, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? घर पक्का कराने के पैसे तो हैं नहीं। अमन, बाबूजी, आपने प्रधान जी से बात नहीं की थी? रामकिशन, की थी बेटा, पूरे 1 साल पहले। उन्होंने कहा था लोहे की चादर डलवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ बातें करते हैं। रामकिशन प्रधान के घर की ओर चल पड़ता है। रामकिशन, प्रधान जी, इस गरीब की एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधान गोविंद, अरे रामकिशन, आज कैसे आना हुआ? रामकिशन, आपने कहा था मेरे घर की छत पक्की करवा देंगे। बरसात शुरू होने वाली है, मेरा घर गिर जाएगा। प्रधान, अरे हाँ, तूने कहा तो था, पर गलती तेरी भी है, मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? रामकिशन, प्रधान जी बार बार कैसे कहता, पर अब हालत बहुत खराब है। प्रधान, ठीक है, मैं सोचता हूँ, तू चिंता मत कर, कोई हल निकालेंगे। रामकिशन उम्मीद लेकर लौट जाता है। उसी शाम गांव का बड़ा जमींदार भवानी सिंह प्रधान से मिलने आता है। भवानी सिंह, सुना है रामकिशन फिर रोने आया था? प्रधान, हाँ, लेकिन मैं गरीबों पर पैसे क्यों उड़ाऊं? भवानी सिंह मुस्कुराते हुए, एक उपाय है। उसकी जमीन बहुत कीमती जगह पर है, छत के बदले जमीन ले लेते हैं। प्रधान, और छत? भवानी सिंह, अरे छोड़िए, बाद में कोई बहाना बना देंगे। दोनों हंसते हैं। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। सरोज, रामकिशन, छत से पानी टपक रहा है। काव्या, बाबूजी, दीवार हिल रही है। रामकिशन घबराकर, हे भगवान, घर की एक दीवार गिर जाती है। सरोज, अब और इंतजार नहीं कर सकते, प्रधान की बात मान लीजिए। मजबूरी में रामकिशन जमीन बेचने को तैयार हो जाता है। प्रधान और जमींदार जमीन बिकवा देते हैं, लेकिन रामकिशन को पैसे नहीं देते। घर पूरी तरह गिर जाता है। रामकिशन परिवार समेत बेघर हो जाता है। गांव का ईमानदार किसान मोहन सच्चाई जान लेता है। मोहन, रामकिशन, तेरी जमीन तो आज ही 5 गुना दाम में बिक चुकी है। पूरा गांव इकट्ठा होता है। गांव वाले प्रधान और जमींदार को घेर लेते हैं। रामकिशन, आपने मेरी जमीन भी ले ली और मुझे बेघर भी कर दिया। गांव वालों के सामने सारा सच आ जाता है। गांव वाले दोनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। गांव वाले चंदा इकट्ठा करते हैं। रामकिशन के लिए लोहे की चादर वाला पक्का घर बनता है। मोहन को नया प्रधान चुना जाता है।